एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि इस टाइम में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपको आपकी लाइफ में किन चीज़ों के ऊपर गाइडेंस चाहिए, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से जो कि आपको गाइड करना चाह रहे हैं मेरे थ्रू कि आप इन चीज़ों के ऊपर काम करो ताकि आपकी लाइफ में आसानियाँ पैदा हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो इश्यूज़, चाहे वो वर्क लाइफ से रिलेटेड हो इश्यूज़, या आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है। कहीं ना कहीं ये कार्ड्स, ये एनर्जीज आपको गाइडेंस देंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे दो सेट्स हैं, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2। इसमें हर दोनों सेट में मैंने एक कलर कार्ड भी ऐड किया है ताकि जब भी आप ये रीडिंग चेक करो आपको आपके उस टाइम एंड फ्रेम के हिसाब से एक कलर के बारे में भी गाइडेंस मिले और ओवरऑल एक जनरल आपको गाइडेंस मिले कि किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है ताकि आपकी लाइफ की मुश्किलें, परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाएं। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1 के साथ। सेट नंबर 2 को हम अभी थोड़ा ऊपर पुश करते हैं ताकि कार्ड्स हम यहाँ पे स्प्रेड कर सकें। तो जिन लोगों ने सेट नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके लिए इस टाइम में आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। स्टार्ट करेंगे हम इस कार्ड से। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये सेट चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल जो है वो या तो इश्यूज चल रहे हैं या आपके माइंड में काफ़ी हद तक फाइनेंसेस को लेके क्वेश्चंस हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं, आप तो फाइनेंसेस को लेकर परेशान नहीं हो या आपके लिए वो इशू नहीं है, तो ये फाइनेंसेस जो है आपको स्टेबल करते हैं, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेके आते हैं। अगर आप अपनी स्टेबिलिटी को रिलेट करते हो लव लाइफ से, तो ये आपके लिए लव लाइफ की सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी है, आप फाइनेंसेस को लेके परेशान हो या लव लाइफ को लेके परेशान हो, आपके लिए आगे आसानियाँ आ रही हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है छोटा सा, जो कि है चैरिटी अगर आप करोगे तो आपके लिए आपकी पैसों के मामलात में और लव लाइफ के मामलात में जो भी मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। चैरिटी डजंट हैव टू बी कि मतलब कुछ बिग आप डोनेट करो या चैरिटी करो, पैसे दो, ज़्यादा पैसे दो, कुछ भी हो सकता है। चाहे आप बर्ड्स को फीड करा दो, बर्ड्स को खाना दे दो, आपका खाना जो बचा हुआ है आप अगर वो बाहर कहीं पे भी डाला हो जहाँ पे कीड़े मकोड़े खा जाएं उसको या बर्ड्स खा जाएं, तो वो भी एक चैरिटी है। जब आप ऐसा कुछ भी करोगे जहाँ पे आपने अपने खाने में से या अपने पैसों में से थोड़ा बहुत किसी को दिया, चाहे इंसान को या एनिमल्स को, तो वो आपके लिए एक रास्ता खुल जाएगा अबंडेंस का। तो वो आप अपनी लाइफ में जो भी इससे रिलेटेड जो परेशानियाँ होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको फाइनेंशियली कोई इश्यूज चल रहे हैं अभी लाइफ में, तो इस कार्ड की वजह से मतलब जो मैसेज मिल रहा है वो बहुत पॉजिटिव है कि आगे आपके लिए बेहतरी आने वाली है पैसों के मामले को लेके। लेकिन उसके लिए आपको, जैसा मैंने कहा, चैरिटी इज़ द मस्ट। चाहे थोड़ी करो चाहे ज़्यादा करो, लेकिन ज़रूर करो। अच्छा, अब हम रीड करेंगे कि इसमें क्या मैसेजेस हैं। अच्छा, पहली बात ये कि इस टाइम में आपको बहुत सारे ख्वाब आ रहे होंगे। जो भी आपको ख्वाब आता है, आप सुबह जब उठो तो कोशिश करो कि आप अपना ख्वाब जो है वो या तो लिख लो या उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। सारी इन्फॉर्मेशन जो उस ख्वाब में आप मतलब रिकॉल कर सकते हो, क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब आप उठते हो सुबह तो आप ख्वाब भूल जाते हो। अगर आप इस टाइम के अंदर आप अपने ख्वाब को याद रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसमें गाइडेंस मिल रही है। तो ट्राई करो कि अगर आप कोई ख्वाब देखते हो जो कि शायद आपको लग रहा है कि सिचुएशन से मैच पे नहीं करता, लेकिन आप उसको लिख लो, क्योंकि आपको उसमें गाइडेंस मिल रही है। चाहे लव लाइफ से रिलेटेड है, चाहे वर्क लाइफ से रिलेटेड है, चाहे घर की सिचुएशन से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप उसको अगर लिख लोगे तो आपको हेल्प करेगा। एक 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 डिवाइन मैसेज आपको उसमें मिलेगा जो कि शायद आप इग्नोर कर रहे हो, जो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी डाउनलोड्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, आपको ख्वाब में मैसेजेस मिल रहे हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो। तो आपको चाहिए कि उन मैसेजेस को याद रखो, कोशिश करो कि आप अपने ख्वाबों को भूलो मत। जब सुबह उठो तो सबसे पहले, स्पेशली अगर कोई मेन इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी आपने ख्वाब में देखी जो कि आपको लगे कि नहीं, ये चीज़ में कोई मतलब हो सकता है, इस चीज़ का कोई मतलब हो सकता है, तो आप उस ख्वाब को लिखो और कोशिश करो कि इसका डीपर मीनिंग जो है उसको फाइंड आउट कर सको। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, लेकिन अगेन आपको उसके लिए चैरिटी करना मस्ट है। जैसा मैंने कहा, जब आप किसी को थोड़ा देते हो तो आपके पास ज़्यादा आता है। तो कोशिश करो कि चैरिटी करो, आपके लव लाइफ के मसाइल और स्पेशली पैसों के मसाइल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जो लोग
पैसों को लेके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए प्रॉपर्टी जो है वो बेस्ट चीज़ रहेगी इस टाइम पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, चाहे वो एक घर लेके मतलब रेंट पे देना हो या घर ले लेना हो और बाद में आप उसको लेटर ऑन सेल आउट कर जाओ, वो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा अभी। गुड लक और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है इस टाइम में। आपके लिए लकी कलर जो इस कार्ड के हिसाब से है, कलर कार्ड के हिसाब से नहीं, इस कार्ड के हिसाब से आपके लिए लकी कलर जो है वो गोल्ड या गोल्डन येलो है। तो आप वो कलर अपने ज्वेलरी में भी पहन सकते हो, अपने कपड़ों में भी पहन सकते हो, आप अपने घर में बेडशीट्स पे भी वो कलर लेके आ सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप गोल्डन कलर की कैंडल अगर लाइट करो तो वो भी फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। अभी मैं एक और मतलब इसी चैनल के ऊपर एक और मैं मतलब सेट ऑफ वीडियोस बनाना शुरू करूँगी जिसमें मैं इस तरह के रिचुअल्स जो है वो शेयर करूँगी जिसको आप करके आप डिफरेंट सिचुएशंस में आप आसानियाँ ला सकते हो अपनी लाइफ में। वो मैं कुछ टाइम बाद शुरू कर दूँगी, तो आई होप कि उससे भी आपको हेल्प मिले। लेकिन येस, गोल्डन कैंडल बर्न करना बहुत लकी रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने ख्याल रखना कि आपने घर के अंदर गंदगी नहीं रहने देनी। घर डजंट मीन कि एक आप अपने घर की सफाई जो करते हो वो नहीं, उसके अलावा भी जैसे अलमारी क्लीन करना, रूम क्लीन करना, कोई भी ऐसा क्लटर जो यूज़ आप नहीं कर रहे आप उससे अपने आप को गेट रिड ऑफ दैट, मतलब उसको अपने आप मतलब उस क्लटर से अपने आप को क्लीन करो और कोशिश करो कि आप आप दिया भी चला सकते हो। अगर आप मतलब दिया आप अगर मतलब इफ़ यू नो हाउ टू लाइट अ दिया, आप वो भी कर सकते हो, उससे भी अबंडेंस आएगी। लेकिन फिर से इसमें भी मतलब जो मैंने मैसेज इसको देख के मतलब बोला था वो मैसेज यहाँ पे भी लिखा है कि चैरिटी जो है वो आपकी मुश्किलें आसान करेगी। और कोशिश करो कि क्लटर जो है, जब आप अपना जो गंदगी साफ़ करते हो वो सिर्फ एनवायरनमेंट से या आसपास से नहीं, अपने दिमाग से भी गंदगी या पुराने थॉट्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे कुछ भी अच्छा, आप उनसे भी अपने आप को निजात दिलाओ, उनसे अपने आप को फ्री करो। और नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग, पास्ट बैगेजेस, चाहे लव लाइफ को लेके हों, पैसों को लेके हों, कुछ भी जो ऐसी नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में हैं या जो आप सोचते हो सोचें, आपने उनसे अपने आप को फ्री करना है। उससे भी आपकी लाइफ में एक नया रूम बनेगा जिसमें आप अच्छे थॉट्स, अच्छी पॉजिटिविटी एंटर करने दोगे। अभी अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स के साथ क्लटर किया हुआ है जिसको आपने रिलीज़ करना है और उनको रिप्लेस करना है पॉजिटिव थॉट्स के साथ, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो। तो जब आप ये करोगे, अपने आप को एफर्मेशंस जो है वो आप अगर रिपीट करोगे, उससे भी आपकी एक नेगेटिविटी जो है वो वॉश आउट हो जाएगी आपके ब्रेन में से, जिसके बाद अगेन आपके लिए पॉजिटिविटी का कोई रूम बनेगा जहाँ पे आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हो। देखते हैं कि कलर क्या कहता है आपके लिए। लकी कलर है चॉकलेट, एक्सक्यूज मी, नंबर 13। सो नंबर 13 कैन बी लकी फॉर यू। उसके अलावा चॉकलेट कलर जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके माइंड और बॉडी और सोल को नरिश करने में। सो जो लोग चॉकलेट खाना पसंद करते हैं वो चॉकलेट भी खा सकते हैं, उससे भी आपकी जो मतलब उससे भी आपको एक सेटिस्फैक्शन अगर मिलती है तो आप खाओ, लेकिन अगैन डोंट ओवर ईट इट, और अगर आपको अलाउड नहीं है फॉर मेडिकल रीजंस नहीं खाओ। लेकिन चॉकलेट कलर इटसेल्फ इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने सोल को खुश रखो। पास्ट को बिल्कुल भूलने की कोशिश करो, अपनी बॉडी का और अपनी सोल का ख्याल रखो। और कैंडल्स लाइट करना इस तरह की सिचुएशन में बहुत पॉजिटिव और बहुत लकी रहता है, क्योंकि आपकी वाइब्स तो क्लियर होती ही हैं, लेकिन आपके जहाँ पे आप बैठते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो आपका रूम है, बेडरूम है, टीवी लाउंज है, अगर आप ऐसी जगह पे कैंडल्स बर्न करोगे या लाइट करोगे तो डेफिनेटली आपका जो पूरे घर की एनर्जी है वो क्लींस अप हो जाती है। तो ट्राई करो कि अपनी बॉडी और सोल को क्लेंस करने के साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को भी क्लेंस आउट करो। और उसके लिए आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो, जैसे कैंडल लाइट करना, जैसे गोल्डन कैंडल अगर आप लाइट करोगे दैट विल बी गुड। उसके अलावा अगर आप चाहो तो आप
एक और टेक्निक है, वो मैं लेटर ऑन जब अपना एक नया सेट ऑफ वीडियोज़ में स्टार्ट करूँगी, उसमें आई विल शेयर दैट। लेकिन एक और तरीका होता है जिससे आप अपने घर की एनर्जीज क्लिनज आउट कर सकते हो, वो मैं लेटर ऑन शेयर करूँगी उस वीडियो के अंदर, जो मैं आई होप कि आई विल मेक अ वीडियो सून, वेरी सून ऑन इट, जिसमें डिफरेंट रिचुअल्स शेयर करूँगी आपसे इसी चैनल पे। सो हाँ, फ़िलहाल आप ये कर सकते हो कि आप कैंडल्स जो है वो आप अगर लाइट कर सको तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, ताकि घर से नेगेटिविटी जो है वो निकले और पॉजिटिविटी के लिए एनर्जी मतलब एक स्पेस बने पॉजिटिविटी के लिए। सो देखते हैं आखिरी कार्ड क्या कहता है आपके लिए। आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विद माई प्रेयर। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. अच्छा, जो भी आपकी लाइफ में भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो कितनी भी डार्क, कितनी भी डल, कितनी भी खौफनाक, कितनी भी परेशान कौन टाइप की, मतलब जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, अगर स्टिल अगर आप इस परेशानी को भी ऐसे लो जैसे आपको आपके खुदा ने, आपके गॉड ने एक लेसन टीच करवा के आपको इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश की है, अगर आप इसको इस तरह से पॉजिटिव लेना शुरू कर दो, जैसे अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, अगर आप उस बुरा होने को एज अ लेसन लर्न करो और एज अ मैसेज लो कि कहीं ना कहीं आपको मतलब जैसे जैसे जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन होती है, अगर आप बोलना शुरू कर दो कि ये तो बहुत ही बुरा हो गया मेरे साथ, अगर आप उसको इस तरह से लो कि आपके साथ बुरा नहीं हुआ बल्कि कुछ बुरा होने से बच गया, और अगर आप उसको पॉजिटिव लो उस एस्पेक्ट को, तो आप रियलाइज़ करोगे कि देखो आपके साथ अगर सपोज़ कुछ होता है, जैसे सपोज़ आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, आप लेट हो गए और आप जो है वो गुस्सा करना शुरू हो जाओ कि पता नहीं मेरे साथ ये सब बुरा क्यों होता है, बिला वजह मैं इंटरव्यू जो है मिस आउट हो गया एंड ऑल दैट। हो सकता है कि आप इंटरव्यू पे जाते कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता रास्ते में, या कुछ भी इस तरह से एक्सीडेंट या इस तरह से करके कोई भी मतलब हो जाता, मिसहैप हो जाता। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने उस मिसहैप से बचाया है, चाहे एक छोटी चीज़ आपने लूज़ आउट की है उसमें, लेकिन एक अगर आप उसकी बिगर पिक्चर में देखो तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ने सेव किया है। सो अगर आप हर सिचुएशन जो आपकी लाइफ में आती है, कहीं ना कहीं अगर आप इस बिलीव के साथ चलो कि खुदा का, गॉड का कोई बड़ा प्लान है आपके लिए और आपको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट करते हुए किसी अच्छी चीज़ की तरफ लेके जा रहा है, चाहे अगर आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे तो प्यार मिल ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप इसको लेके चलो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो इंसान आपकी लाइफ में आगे आने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपने जितनी दुआएं मांगी थी वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। तो अगर आप इस हर चीज़ को, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखना शुरू करोगे, तो आपको आपकी लाइफ में आगे पॉजिटिविटी 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 और सिर्फ पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी। सो ट्राई करो कि आप अपना पर्सपेक्टिव जो है वो चीज़ों के बारे में चेंज करना शुरू कर दो। पैसों को लेके अगर आपको लगता है कि मतलब परेशानियां हैं, तो आप उसको लेके भी अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। अगर आप पैसे खर्च करते हो तो कभी रोते हुए पैसे खर्च नहीं करो। जो लोग अक्सर रोते हुए पैसे खर्च करते हैं उनके लिए आगे पैसों को लेके टेंशन्स आती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि थोड़ा सा पैसा खर्च कर देंगे, जैसे आपने बिल देना है, आपको बिल देना ही है हर हाल में, तो आप खुश हो के दो या रोत के दो, तो देना तो है। तो वाई डोंट यू जस्ट स्पेंड जॉयफुली। जब आप जॉयफुली स्पेंड करते हो तो आप उस वाइब में होते हो जहाँ पे आपको पता होता है कि आपके पास और पैसा है, चाहे है या नहीं है। अगर आप उस वाइब में, उस पॉजिटिविटी में रहोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं पैसा आता रहेगा और आपको टेंशन नहीं होगी। अगर आप रोते हुए, परेशान होते हुए पैसे खर्च करोगे तो आपके पास और रीज़न्स आएंगे परेशान होने के, और रीज़न्स आएंगे रोने के। तो ट्राई करो कि ये जो मैसेजेस अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हो, तो ट्राई करो कि इन चीज़ों के ऊपर काम करो। कैंडल लाइट करना आपके लिए लकी होगा, चॉकलेट कलर आपके लिए लकी होगा। कोशिश करो कि अपने माइंड को भी क्लियर रखो, नेगेटिविटी को भुला दो, पॉजिटिव चीज़ों को अलाउ करो, और कोशिश करो एफर्मेशन से अपने नेगेटिव माइंडसेट को चेंज करने की, और हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से देखने की। उससे भी आपकी लाइफ में बेहतरी आएगी। जिस सिचुएशन में आप हो अभी, उस सिचुएशन को लेके भी, अगर आप अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, या अगर अभी आपकी लाइफ में लव लाइफ को लेके टेंशन चल रही है, और अगर आप सोचते हो कि मेरी अभी उससे बात नहीं हो रही, पता नहीं क्यों है, ऐसा क्या है, क्या हम कभी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, अगर आप ऐसी सोच रखते हो, तो अगर आप इसको इस सोच के साथ रिप्लेस कर दो कि ये जो भी आप दोनों के बीच में गैप आया है, ये जो टाइम है जिसमें आप बात नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको ऐसे लो कि ये अल्लाह की तरफ से या गॉड की तरफ से एक ब्लेसिंग है, तो
ट्रस्ट मी वो ब्लेसिंग ही हो जाएगी आप दोनों के लिए। हो सकता है जिस टाइम पे आप दोनों बात नहीं कर रहे वो रियलाइज़ कर लें कि आप उनके लिए सब कुछ थे या हो। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलोगे तो पॉजिटिविटी ही आएगी उस सिचुएशन को लेकर। अगर आप ये सोचोगे कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, मेरी तो बात ही नहीं हो रही, तो ऐसा ही हो जाएगा। सो व्हाई डोंट यू थिंक पॉजिटिव, और जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो ट्राई करो कि इन चीज़ों के ऊपर काम करो ताकि आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां मुश्किलें हैं लव लाइफ को लेके, फाइनेंसिस को लेके, वो ख़त्म हो जाएं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने सेट नंबर 1 चूज़ किया। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको इससे मैसेज मिला हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप, जैसा मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, पेड पर्सनल रीडिंग्स हैं सारी, और सारी सर्विसेज भी पेड हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो सिर्फ तब मुझे रीच आउट करो। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेट। देखते हैं जिन लोगों ने सेकंड सेट चूज़ किया उनके लिए डिवाइन मैसेज क्या है इस सिचुएशन में। लेट्स बिगिन। मुझे लगता है कि आप लोग ना आपकी लाइफ में जो भी मुश्किलें, परेशानियां अगर हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, आप नेगेटिव भी नहीं सोचते, कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत जिसकी वजह से होना चाहिए, लेकिन डीप डाउन देयर इन योर सबकॉन्शियस आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए रास्ते जो हैं आसान नहीं होने दे रहे। कुछ लोगों के लिए वो काला जादू या ब्लैक मैजिक या नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जो आपके आसपास के लोगों की वजह से हो, या फिर किसी ने कोई काला जादू किया हो जिसके असरात आपको दिख नहीं रहे लेकिन वो हैं। तो कुछ लोगों के लिए आप इस तरह की सिचुएशन भी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते भी हो तो वो पॉजिटिव हो नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं आपको उस इन्फ्लुएंस से बचना है, चाहे वो आपके खुद का क्रिएट किया हुआ क्यों नहीं है, चाहे वो आपके आसपास के लोगों की वजह से क्रिएटेड नहीं है। तो आपको उस नेगेटिव इन्फ्लुएंस से निकलना है ताकि आप आपकी लाइफ में आप आगे मूव कर सको। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सोचते कुछ तो करते कुछ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और का इन्फ्लुएंस है जो कि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा हो सकता है। और उसकी वजह से आप एक चीज़ अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे कि कहाँ चीज़ें गलत हो जाती हैं। कुछ तो ऐसा है जो कि आप हमेशा सोचते हो कि ऐसा मैं करूं या ऐसे करती हूँ या ऐसा करता हूँ, लेकिन आप करते हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, और फिर क्या होता है कि आपके लिए मुश्किलें आ जाती हैं। तो कुछ ऐसा है, एक ब्लॉक है आपकी लाइफ में, वो सबकॉन्शियस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए क्रिएटेड हो सकता है जो कि आपके आसपास के लोगों ने क्रिएट किया हो सकता है, रिश्तेदारों ने क्रिएट किया हो सकता है, किसी ने ब्लैक मैजिक के थ्रू किया हो सकता है, किसी ने बैड इंटेंशन के थ्रू किया हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉक एक है जो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को क्लोजली देखो तो ये दो इमेजेस बहुत प्रोमिनेंट हैं और ये थोड़ा डल है, और ये जो इमेज है ये इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव इमेज। तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आपको इसमें से निकलना है। मुझे लगता है कि जो भी ये इंसान है, अगर तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो ये जो भी इंसान है ये आपके बहुत क्लोज है। आप इसको समझते हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या मेरा 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 मतलब सबसे अच्छा ख़ानदानी रिश्ता है इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, लेकिन ये आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्शन अपने साथ रखो। किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आपके आपके रिलीजन के अंदर आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको प्रोटेक्शन देता हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो मैं अपनी एक सर्विस ऑफर करती हूँ जो कि मेरे इंग्लिश चैनल पे है। लेकिन अगेन क्योंकि मैं पेमेंट जो है वो उसमें रिसीव कर रही हूँ पेपॉल के थ्रू, तो अगर आप कर सकते हो तो आप मुझे ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी और तरह से पता है कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, आप वो प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हो इस तरह के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो थोड़ा बहुत या ज़्यादा गलत हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक सीक्रेटली एक चीज़ हो रही है जिसका आप जिसको लेके आप अवेयर नहीं हो। मैं फिर से कहूँगी, हर किसी के लिए ब्लैक मैजिक नहीं है, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स भी हो सकते हैं क्योंकि आप उन ब्लॉक्स को भी देख नहीं सकते हो। उसके अलावा ये एक ब्लैक मैजिक के थ्रू भी ब्लॉक बनाया गया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ट्राई करो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि क्या है जिसकी वजह से चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ब्लॉक है।
अच्छा, एक और चीज़ आपको क्वेश्चन करना है खुद से कि आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया? क्या आपकी लाइफ में जो बुरा हो रहा है उसका रीज़न ऐसा तो नहीं है कि कहीं न कहीं आपसे कुछ गलतियाँ या आपसे कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे आपने किसी को हर्ट किया और उसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है? मेक श्योर कि आपको इस तरह की चीज़ों पे भी अपना फ़ोकस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग कार्मिक साइकिल में भी फँसे हो सकते हो, जिसकी वजह से जिन जो जो ब्लॉक्स हैं बेसिकली वो कार्मिक साइकिल के भी हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो एक तो सबकॉन्शियस ब्लॉक्स, दूसरा ये कि कार्मिक ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लव लाइफ आगे मूव नहीं करी, हो सकता है आपने पास्ट में किसी को हर्ट किया हो सकता है उसने आपको मतलब उसके दिल से एक आपके लिए बुरी चीज़ निकली हो जिसकी वजह से आप उस चीज़ में स्टक हो। जैसा मैंने कहा, बैड इन्फ्लुएंस, ब्लैक मैजिक और गलत इंटेंशन किसी की आपको लेके डूब सकती है। इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप उससे, अगर आपसे कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपने किसी को हर्ट किया, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए दिल से माफ़ी मांग लो। चाहे आप उससे बात करते हो उस इंसान से या नहीं, लेकिन आप अपने माइंड में उसकी पिक्चर ला के आप उससे सॉरी करो और ट्राई करो कि आप उसको मतलब आप उससे एक वो चीज़ होती है ना, आप दिल से जब माफ़ी मांगोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगी, चाहे वो आपकी लाइफ में अभी है या नहीं है, आपकी उनसे बात होती है या नहीं, लेकिन आप जब इस तरह से सच्चे दिल से एक वो चीज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका जो कार्मा है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जब आप अपना कार्मिक साइकिल जो है वो क्लियर कर लोगे ना, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। मतलब आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि मिरेक्युलसली चीज़ें जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल है, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए सबकॉन्शियस ब्लॉक्स भी हैं। जैसे ही वो ब्लॉक्स क्लियर होते हैं, आपकी लाइफ में जो आसानियाँ हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। आपकी लाइफ में थोड़े बहुत डिलेज भी चल रहे होंगे कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन आपको इस पूरी सिचुएशन में पेशेंट रहना है, आपको सब्र करना है। और जो भी डिलेज़ हैं उसकी वजह से चांसेस हैं कि आप कोई गलत डिसीजंस ले सकते हो, जिससे आपको बचना है, जिससे आपको अभी आपने अपनी लाइफ में जब आप ये रीडिंग चेक कर रहे हो इस टाइम से लेके 1 महीने तक आपने कोई मेजर डिसीजन नहीं लेने, क्योंकि अगर आप मेजर डिसीजन कोई लेते हो तो वो बेसिकली आप अवेयर नहीं हो पूरे मामले को लेके। आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसिंग हैं, जो आपके नॉलेज में नहीं है। तो मेक श्योर कि अभी आप हाफ नॉलेज के साथ कोई डिसीजन अपना भी फ़िलहाल ना लो, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। और अगर आपको डिसीजन लेना भी पड़ता है तो अपने दिल की सुननी है, आपने दिमाग की नहीं, क्योंकि आपको इनर गाइडेंस जो मिलेगी आपने उसको फॉलो करना है। अगर आपको आपका दिमाग कह रहा है कि नहीं मेरे ख्याल से ये बंदा या बंदी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत होगा, तो आपने अपने इनर से पूछना है, आपने अपने खुदा से पूछना है, गाइडेंस लेनी है। आप वो कर सकते हो, आप किसी टैरो रीडर को रीच आउट कर सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, लेकिन आपने किसी से आपने अपने दिमाग की नहीं सुननी इस टाइम के अंदर, क्योंकि वो आपको गलत चीज़ों के लिए लीड कर सकता है। तो कोशिश करो कि अभी दिल के डिसीजन अगर आप लेते हो या इंट्यूशन के या गट को फॉलो करते हुए लोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कलर देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। मॉव नंबर 43, enjoy clear hearing। आप आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हिडनली हैं, सीक्रेटिवली हो रही हैं, और वो कहीं ना कहीं मुझे फिर से उसी मैसेज की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है बार बार कि वो जो मैंने शुरू में एक बात की कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जो कि आपका वेल विशर नहीं है और आप उससे शायद सारा कुछ शेयर करते हो और आपको लगता है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। और आपको चाहिए कि आप उस चीज़ से एक मैं आपको हिंट देती हूँ, जो भी ये इंसान होगा ये आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करता होगा आपकी लाइफ से लेके, आपकी लाइफ से रिलेटेड। जैसे उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है आपकी, जबकि ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए क्वेश्चन करता है या करती है क्योंकि उसको क्लियर पिक्चर चाहिए कि आप सफ़र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब एक होता है ना कि आप किसी के बारे में सुनते हो किसी बुरा हो गया तो आप थोड़ा सैड फील करते हो। ये इंसान शो ये कराएगा कि सैड फील करेगा या करेगी, लेकिन ये सिर्फ इसलिए पूछना चाहती है या पूछना चाहता है क्योंकि ये जानना चाहता है कि आप सफ़र कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब इसकी इंटेंशन जो है वो ये है। तो अगेन आपको उस इंसान का मैसेज पिक करना है, कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलेगा कि
मतलब ये इतना क्वेश्चन क्यों कर रही है, ये इतना क्वेश्चन क्यों कर रहा है, इसको इतना क्या इंटरेस्ट है इस सिचुएशन में। ये कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपको बहुत आपको हिंट मिलेगा इस इंसान को लेके, आपको डेफिनेटली हिंट मिलेगा कि ये कौन है। और आपने कोशिश करना है कि आप इससे तो अपने आप को थोड़ा फ़िलहाल एटलीस्ट जो है आप इस इंसान से अपने आप को थोड़ा दूर कर लो, क्योंकि बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है जो भी आपकी लाइफ में है। इस इंसान से आपको थोड़ा प्रोटेक्शन रखनी है अपने लिए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। माई outer experiences are a reflection of my internal condition. Again, कुछ लोगों के लिए सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से आपने दिमाग में कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं जिसकी वजह से वो आपकी रियलिटी में नज़र आती हैं। कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर आप लव लाइफ की बात करो, अगर आप सोचते हो कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है लव लाइफ में, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही होगा। तो अगर आपने अपने माइंड में एक वो चीज़ बनाई हुई है कि मुझे कभी अच्छा लड़का नहीं मिलता, तो वो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि आपने एक बिलीव बनाया हुआ है कि अच्छे लड़के एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह अच्छी लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती, लव एग्जिस्ट नहीं करता, आजकल तो सब फेक है और इस तरह की चीज़ें। जितना आप उस चीज़ को अपना स्ट्रॉन्गर बिलीव बना लोगे वैसा ही आपकी रियलिटी में होगा। और यही कार्ड कह रहा है कि आपका जो आउटर एक्सपीरियंस होता है आपकी लाइफ का, आपकी जो रियलिटी होती है वो कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्शन होता है जो आपके दिमाग में चल रहा होता है। तो अगेन आपने अपना दिमाग क्लियर करना है, आपने अपने मेंटल ब्लॉक्स जो है, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो हैं, आपने अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ आपने चीज़ें जो है वो गलत स्टोर कर ली हैं अपने माइंड में, आपने उनको क्लीन आउट करना है। और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सोच से बचना है ताकि आपकी लाइफ में जो है वो आसानियाँ पैदा हो सकें। सो ये थी आपकी रीडिंग और ये था आपका डिवाइन मैसेज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स थ्रू मी। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।